फील द डिवाइन लव। दोस्तों, रेकी हीलिंग के बारे में मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या आप थोड़ा सा वीडियो में जाकर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। और अभी बहुत लोगों का ये प्रश्न था व्हाट्सएप में कि रेकी हीलिंग में कैसे सिखाते हैं क्या। देखिए, सबसे पहले जो भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन होता है, जो भी साइकिक अटैक होता है, वो होता है हमारे माइंड में, है ना। तो जिसे हम कहते हैं थर्ड आई चक्रा। सबसे पहले आप देखेंगे कि कोई भी इंसान का जो व्यवहार है ना, वो धीरे धीरे चेंज होता है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा डिवाइन जी की पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है कि आपका मन वहाँ से हटने लग जाता है। क्योंकि कोई भी निगेटिविटी जब आप पर प्रहार करती, चाहे कोई भी निगेटिविटी हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी, तो सबसे पहले आपके माइंड पर, थर्ड आई चक्र पर, यहाँ पर होता है, ठीक है। तो फिर आपको ना जो सही है वो आपको गलत नज़र आता है, जो गलत है वो आपको सही नज़र आता है। यहाँ पर हम कहेंगे कि भ्रम की स्थिति आपके लाइफ में उत्पन्न हो जाती है। इसी भ्रम की स्थिति को क्लींजिंग करने के लिए यहाँ पर रेकी हीलिंग में जो 7 चक्र का जो मेडिटेशन किया जाता है सेकेंड लेवल में, वो तो है पूरी तरीके से क्लींजिंग होता है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको थर्ड आई चक्र, इसमें रेकी हीलिंग मास्टर लेवल में सीटिंग मेडिटेशन के नाम से जानते हैं, जिसे थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन भी कहते हैं। ये जो मेडिटेशन है, इतना पावरफुल मेडिटेशन ये होता है कि इसमें आपके जो थर्ड आई चक्र है वो एक्टिवेट होते हैं। इसमें आपको जो ड्रीम चैनल होते हैं कि कौन ऐसे पर्सन है, कौन ऐसी स्थिति है जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ पर अगर आप जाएंगे, यहाँ इनसे आप अगर बात करेंगे तो ऐसा, मतलब ना हर एक चीज़ आपके सामने में ऐसे एक जैसे हम कहते हैं ना कि किसी प्रकार से मिरेकल की तरह आपके सामने में आता है। लेकिन ये पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। ये है वाइट ब्राइट लाइट रेकी हीलिंग, ठीक है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि कोई भी ब्लैक एनर्जी, चाहे कितना भी ब्लैक हो, उसको वाइट से ही आप हील कर सकते हैं, जो है वाइट लाइट रेकी हीलिंग ईश्वरीय ऊर्जा। ये मैंने खुद भी अपने लाइफ में अनुभव किया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। फिर है सेकंड रिलेशनशिप, ठीक है। तो रिलेशनशिप में हार्ट चक्र में ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति का जो रिश्ता है शुरू से ही आप अपने सोल कनेक्शन के साथ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे लाइफ में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो हमें कहीं ना कहीं छल, झूठ, कपट, इस तरीके की हमारे पीठ में मतलब छुरा करना, ये इस तरीके की स्थिति होती है जिससे हमारे हार्ट चक्र में जो है ना ब्लॉकेज क्रिएट हो जाते हैं। तो हार्ट चक्र, फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर हीलिंग करते हैं। और सारे चक्र के, जिसे हम कहते हैं ना कि अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो सभी चक्र में देवी देवताओं का जो है ना रहता है, वो भी, उसके बारे में भी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बिल्कुल आपके लिए लाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें श्री हनुमान जी की कृपा से सारे ज्ञान उपलब्ध हैं। जितने ज्ञान भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, बिल्कुल हम करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आर्कएंजल राफेल जी, यहाँ पर एंजल्स, आर्कएंजल्स जो रहते हैं ना, देवदूत जी, तो वो हील करते हैं आपके हार्ट चक्र को। अब ये हार्ट चक्र जो है आपका किसी रिलेशनशिप से भी यहाँ पर ब्लॉक हुआ रहता है, पास्ट लाइफ से भी हो सकता है, प्लस आपके बचपन की कोई ऐसी यादें हैं, ठीक है, मतलब आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया है उस वक्त। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप फर्स्ट आए, ठीक है, या आप कुछ अचीवमेंट लेकर आए, लेकिन वहाँ पर आपको उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया गया आपके अपनों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें ना आपके अंदर में रह जाती है, ठीक है, जिसको हम हील कहते हैं ना कि इनर चाइल्ड वुंडिंग। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो इनर चाइल्ड वुंडिंग रहती है, जो कहीं ना कहीं हार्ट चक्र में आपके ब्लॉकेज क्रिएट करती है। इसकी वजह से आप जो आपके सोल कनेक्शन है उनके साथ, या सोल फैमिली है उनके साथ, या अपने कार्य में आप सही तरीके से जो जितना आपको देना चाहिए वो आप नहीं दे पाते हैं। किसी से भी आप अनकंडीशनल लव नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा शक, भय, है ना, डर, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर से होंगी। इस तरीके से कॉन्फिडेंस का लो होना, कॉन्फिडेंस का लो और डर, भय तो आपका मूलाधार चक्र से भी जुड़ा हुआ होता है, सैक्रल चक्र से भी हम बात करते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि रेकी हीलिंग में फर्स्ट में आप 24 पॉइंट की साधना करते हैं। देखिए, मैं साधना इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैंने खुद भी साधना की है। इसमें मैंने 21 डे लगातार कंटिन्यू, मैं घर से बाहर नहीं गई। जैसे हम बाहर जाकर कहीं करते हैं ना मेडिटेशन शिविर में, बिल्कुल वैसे ही मैंने किया है। जिस तरीके से करना चाहिए मैं बिल्कुल उसी तरीके से की हूँ। 21 डे जो जो नियम का पालन करना चाहिए मैंने फर्स्ट सेकंड सारे लेवल में मैंने वो सारे नियमों का पालन किया है। तो मैं यही उम्मीद करूंगी कि जो भी आप सीखते हैं, ठीक है, कम से कम आप फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल अगर आप सीखते हैं तो भी आप 21 डे फर्स्ट लेवल, 21 डे सेकंड लेवल का पूरा साधना आप कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम या भ्रांति है तो आप बिल्कुल प्रश्न कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से सीखते हैं, आपके लिए हमेशा जब तक मैं जीवित हूँ आपके लिए अवेलेबल हूँ, है ना। और आपके लिए यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो इसमें आप जब भी क्वेश्चन करेंगे आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, भले थोड़े टाइम से हो, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर मेडिटेशन। जैसे ही आप फर्स्ट सेकेंड लेवल के बाद आप मास्टर हीलर में जाते हैं तो आप मास्टर हीलर में मेडिटेशन कंटिन्यू करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कमेंट कुछ पढ़े कि हम 7 चक्र कर रहे हैं, तो ऐसा देखिए मैं ये कह रही हूँ कि 24 पॉइंट जब आप करते हैं ना, 24 पॉइंट जो है आँखों से, है ना, यहाँ से कान से, जितने भी यानी कि हमारा 24 पॉइंट होता है फर्स्ट लेवल में, उसको जब आप करते हैं मतलब आप खुद की हीलिंग कर रहे हैं। आपके पास्ट लाइफ का, आपके इस लाइफ में जो पास्ट के जो एक प्रकार से ब्लॉकेज है, जहाँ जहाँ पर ब्लॉकेज है वो हील हो रहा है आपका, तो आप स्वयं की हीलिंग कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आप खुद की हीलिंग पहले कर रहे हैं। जब आप खुद की हीलिंग पहले कर लेंगे और वो भी बहुत ही सटीक तरीके से आप 21 डे उस हीलिंग को करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैं ऑलरेडी लहसुन प्याज का भी प्रयोग नहीं करती हूँ मंगलवार को खास तौर पे, और ये 21 डे मैंने खाने पीने रहने हर एक चीज़ में मैंने नियमों का पालन किया है। वो आपके ऊपर है कि आप जिस तरीके से, जितने तरीके से आप, मतलब हम कहते हैं ना कि साधना कैसी होती है, साधना में हमें थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि स्पिरिचुअल जर्नी जो है आसक्ति से अनासक्ति तक है ना। तो आप अगर कुछ समय अपने मन को, कुछ समय अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं थोड़ा सा इस वक्त में, तब ये साधनाएं जो हैं आपके लिए लाइफ टाइम तक रहती है। ये मैं खुद अपने अनुभव से कहती हूँ। परमात्मा जी की असीम कृपा से 5 मिनट 10 मिनट के हीलिंग से लोगों को लाभ होता है। तो ये कैसे हो रहा है? परम पिता परमात्मा जी की कृपा से आपकी साधनाएं जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी, नींव जितना ज़्यादा मजबूत होगा, आपका जो महल है, घर है, उतना ही मजबूत होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट लेवल मैंने जैसे बताया आपको 24 डे आप बहुत ही मन लगाकर और बहुत ही नियम, जितना नियम आपको कोई बताता नहीं है कि आप ये नियम कीजिए वो नियम कीजिए, लेकिन अगर आप करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि 21 डे अगर आप ये कर लिए तो मान के चलिए कि आपका पूरा लाइफ टाइम में जो ब्लॉकेज है वो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे ब्लॉकेज हुए हैं आपके लाइफ में और क्यों हुए हैं और ये ब्लॉकेज कैसे हील होंगे। फिर आता है सेकेंड लेवल, ठीक है। तो तब तक आप फर्स्ट लेवल में भी 7 चक्र के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। फिर सेकेंड लेवल में आप 7 चक्र पहले क्लींजिंग करते हैं, 7 चक्र के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं आप। तो आप क्लींजिंग करने के बाद हीलिंग करते हैं। इसलिए क्लींजिंग करते हैं क्योंकि इतनी सारी, जैसे मैंने कहा कि थर्ड आई चक्र में, हार्ट चक्र में हमारे जो भी पास्ट के जो मेमोरी है वो यहाँ पर रुके पड़े रहते हैं। उसको आपको पहले क्लींस करना है ना। सबसे पहले आप कहीं पर भी सफाई करेंगे, आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, पहले आप झाड़ू लगाएंगे फिर पोछा लगाएंगे, है ना। तो एग्जाम्पल मैंने दिया। तो आप जब क्लींजिंग करते हैं उसके बाद फिर आप हीलिंग करते हैं खुद का 7 चक्र का, तो आप देखिए आपका 24 पॉइंट भी बहुत अच्छे से आपने हील कर लिया, प्लस आपने अपने 7 चक्र को कर लिया। अब आपने जब अपने 7 चक्र को कर लिया उसके बाद आप किसी को भी स्पर्श चिकित्सा प्लस दूरस्थ चिकित्सा, यहाँ पर सिम्बॉल्स बताया जाता है आपको, तो आप किसी और की भी हीलिंग करना शुरू कर देते हैं। सेकेंड लेवल से ही यहाँ पर आप जो है दूसरों की हीलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसके आगे का प्रोसेस आप मास्टर लेवल में ही कर पाते हैं, ठीक है। जैसे एक साथ कई लोगों की हीलिंग आप कर रहे हैं, एक साथ आपके पास 4 लोग 5 लोग अगर हीलिंग के लिए आ जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसमें मास्टर लेवल में आप करते हैं। फिर है टीचर लेवल। टीचर लेवल में आप खुद एक टीचर हो जाते हैं। आप किसी को शक्तिपात कर, यहाँ पर शक्तिपात का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। शक्तिपात जो होता है परम पिता परमात्मा जी की कृपा से जो वाइट ब्राइट लाइट आती है
उस वाइट ब्राइट लाइट को आपके जो मेंटोर होते हैं वो आप तक यहाँ पर शक्तिपात करते हैं। ठीक है, तो ये होता है शक्तिपात। क्योंकि बहुत लोगों को जब मैंने ये बताया तो बहुत लोगों का प्रश्न था शक्तिपात क्या होता है। तो शक्तिपात के बाद ही आप रेकी हीलिंग सीखना स्टार्ट करते हैं। शक्तिपात के बाद ही आप फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और जितने भी लेवल्स होते हैं वो आप करना स्टार्ट करते हैं। और आप जैसे कि मैंने कहा कि जितनी ज़्यादा आपका जो है मतलब जैसे हम शिक्षा, जितना मन लगाकर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, जितना मन लगाकर आप हीलिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो है ना जल्दी जल्दी, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि मेरे हाथों में मुझे फील नहीं होता बहुत पहले, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पहले आपको, अब जैसे कि मैं अगर यहाँ पर आवाहन करके बैठती हूँ ना, मुझे यहाँ से इतनी एनर्जी फील होती है कि मुझे अपने हाथों को हमेशा वाटर से क्लियर करना पड़ता है। तो मतलब इतनी एनर्जी आती है, परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। तो देखिए आप भी ऐसी साधनाएं कीजिए, आप भी ऐसे जैसे कि मैं अपना अनुभव बता रही हूँ वैसे आप कीजिए, पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए। मेरे लाइफ में जो कुछ भी है श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से है। तो आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं, आप पूरे दिल से, आप पूरे भाव से आप मानिए और फिर आप रेकी हीलिंग का जो प्रैक्टिस है वो शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपके लाइफ में 1 बाय 1 चेंज होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जैसे जहाँ पर जिस चक्र में ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि एक प्रश्न था ना कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे भय लगता है। अगर आपको भय लगता है तो आपके मूलाधार चक्र, आपके सैक्रल चक्र को आपको एक्स्ट्रा चार्ज करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आप अपनी बातों को ठीक से शेयर नहीं कर पाते हैं, आप बीच में रुक जाते हैं, मतलब आपके थ्रोट चक्र को आपको एक्स्ट्रा हील करना है। आप कंफ्यूज रहते हैं, आपके थर्ड आई चक्र को आपको एक्स्ट्रा हील करना है। और बाकी आप क्लासेस में और अच्छे से आप समझ सकते हैं। फिर आप बनते हैं हीलर ऑफ दी एजेस। देखिए आप ऐसे हीलर बन जाते हैं कि लोग आपसे जब बात करते हैं ना तो वो हील हो जाते हैं। ये इतनी चमत्कारी ऊर्जा है, मैंने अपने लाइफ में महसूस किया है। जब आपका जीवन उद्देश्य भी आपको प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि एक और भी मेडिटेशन होता है। ठीक है, जिसमें आप लाइफ पर्पस मेडिटेशन होता है वो, जिसमें आप 21 डे करते हैं, मास्टर लेवल में होता है। और जिन्होंने मेरे साथ सीखा है, अगर वो सुन रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। तो लाइफ पर्पस जो मेडिटेशन होता है उसको आप करते हैं, और ये जो सिटिंग मेडिटेशन है वो आप कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप इसको कंटिन्यू भी करेंगे लाइफ टाइम तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि मैं खुद टीचर लेवल का जो ट्रू एसेंस मेडिटेशन है और सिटिंग मेडिटेशन है मैं लगातार करती हूँ ग्रैंड मास्टर होने के बाद भी। और जो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप सिम्बॉल्स क्रिएट कर सकते हैं रेकी ग्रैंड मास्टर करने के बाद, जो परमपिता परमात्मा जी की कृपा से मैंने जो सिम्बॉल्स क्रिएट किया है, आने वाले समय में बहुत लंबे समय बाद हो सकता है कि वो सिम्बॉल्स भी आप लोगों तक आए। तो बिल्कुल मैं ऐसे कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा आपको मिल सके ज्ञान उतना ज़्यादा आपको प्राप्त हो। और जो भी आपके लाइफ में ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप अपने रिश्ते को पहचान नहीं पा रहे हैं, आप अपने वर्क को पहचान नहीं पा रहे हैं, आपको किस लिए सफलता नहीं मिल पा रहा है, निगेटिविटी को आप किस तरीके से हील कर सकते हैं। पहले तो आप क्लींजिंग कर देंगे तो पूरी तरीके से हील हो जाएगा। फिर आप हीलिंग करेंगे, हीलिंग करने के बाद बहुत सारे ऐसे रेमेडी है, जो रेमेडी है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से मेरी जो फैमिली है ऑलरेडी रेमेडी मैं बचपन से देखती आई हूँ। ठीक है, मेरी दादी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि हम सब सीखते हैं। तो रेमेडी आप जब करते हैं ना और साथ में हीलिंग करते हैं, तब आप देखते हैं, अभी जैसे मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैं खाना हो, पानी हो, यहाँ तक मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको मैं हील करती हूँ। तो सुबह से शाम तक आप सबसे पहले अपनी हीलिंग कीजिए। इस जगह में बैठने से पहले यहाँ पर हीलिंग होता है, यहाँ पर सिम्बॉल्स क्रिएट होता है ना। और एक सिम्बॉल्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि चौकुरे तो आप सबको पता है, उसके अलावा भी एक पावरफुल सिम्बल्स होता है जिसको हम अपने ऊपर डालते हैं ना, अपने ऊपर क्रिएट करते हैं, जिससे कि हम सुरक्षित रहते हैं। इसी वजह से आप लोग जो पॉजिटिव है वो तो ठीक है, लेकिन कोई निगेटिव एंटिटी अगर है तो वो हमारे ऑरा के बाहर ही रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी हमसे जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे लाभ है ना, इतने लाभ हैं कि अगर मैं गिनाने के लिए बैठूंगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो अगर आप सोचिए कि अगर आज आपको ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पर एक क्लास की तरह आप समझ रहे हैं, तो
आप क्लास में इससे कई गुना ज़्यादा आपको पता चलेगा, जो कि मेरे अनुभव भी रहेंगे स्वयं के। हाँ, ये हो सकता है कि जब आप 7 चक्र हील करें तो आपके कुछ वुंडिंग ट्रॉमास है वो निकल कर आए बाहर। मतलब जैसे कि आपको डर लगता है, तो वो डर जब आपका जड़ से समाप्त होगा ना, तो जब आप एक्स्ट्रा, जैसे कि मैंने कहा कि आप मूलाधार चक्र और सैक्रल चक्र में चार्ज एक्स्ट्रा करेंगे, तो वो जो डर है आपका, जो पास्ट लाइफ का डर है, वो निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन निकलने में, जैसे कि हम कहते हैं ना, निकलने के समय में आपको ऐसा फील होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पर वो तो निकल रहा है, वो डर आपका समाप्त हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे को भी जब मैं फर्स्ट सीखी थी, तो मुझे मेरे मणिपुर चक्र में जो मुझे फील हुआ था, मैं फर्स्ट और सेकेंड डे में ही मैंने अपने मेंटोर से ये मैसेज मैं की थी, मुझे ये उत्तर मिला कि वेरी गुड। ठीक है, तो मैं ये कहती हूँ कि जब भी आप जब हीलिंग करते हैं और अगर आपको कुछ ऐसे डिसबैलेंस महसूस होते हैं, तो आप कहिए अपने आप को वेरी गुड। ये आपकी जो वुंडेड ट्रॉमा है, ये आपके हील हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपके हील होंगे ना, आपके हील होंगे तभी तो आप लोगों को हील कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने छोटे तरीके से और कम शब्दों में मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। बाकी लेबल आप जब व्हाट्सअप करते हैं तब आपको पता चल जाता है कि क्या है, कैसा है पूरा प्रोसेस। तो उम्मीद है आपको रेकी हीलिंग के बारे में ये जो मेरा खुद का अनुभव है वो आपको पसंद आया हो। बस मैं यही कहूँगी कि रेकी हीलिंग सबको सीखना चाहिए। ईच होम, है ना, मतलब सभी एक घर में कम से कम एक हीलर जरूर होने चाहिए। ये हम सब का, जितने भी हम हीलर हैं, हम यही चाहेंगे कि आप खुश रहें, आपकी फैमिली स्वस्थ रहे, खुश रहे और मस्त रहे। टेक केयर।